नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। विश्व धरोहर स्मारकों की लिस्ट में शुमार करीब 70 मीटर ऊंची कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली विधानसभा सीट का सबसे बड़ा आकर्षण है। पिछली बार यहां से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा चुनाव जीते थे, लेकिन प्रवेश वर्मा लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद बन गए और ये सीट खाली हो गई। पिछली बार यहां बीजेपी के प्रवेश वर्मा को 37,481 वोट, आम आदमी पार्टी के नरेंद्र सिंह सेजवाल को 32,917 वोट और कांग्रेस के योगानंद शास्त्री को सिर्फ 21,494 वोट मिले थे। इस सीट पर जब प्रवेश जीते तो विपक्षी दलों ने इसे पूर्व सीएम पिता साहिब सिंह वर्मा की मौत से उपजी सहानुभूति करार दिया और कांग्रेस के योगानंद शास्त्री पिछड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए। जो इलाके मेहरौली में आते हैं वो है वसंत कुंज का कुछ इलाका, साकेत, मेहरौली, रजोकरी, कटवारिया सराय, लाडो सराय, बेरसराय जैसे गांव और वसंत कुंज जैसे इलाकों से मिलाकर बनी है ये विधानसभा सीट। साथ ही वसंत कुंज कैंप और कुसुमपुर पहाड़ी कैंप जैसे स्लम इलाके भी हैं। इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है पानी। मेहरौली इलाका थोड़ी ऊंचाई पर है, इसलिए पानी की आपूर्ति में यहाँ दिक्कत होती है। ट्रैफिक जैम, पार्किंग, महंगाई और भ्रष्टाचार भी यहाँ मुद्दे बने हुए हैं। दिल्ली से अब तक 14 नुक्कड़ बहस। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज सिंह। आज हम बात करेंगे मेहरौली विधानसभा सीट की। क्या है इस सीट पर समीकरण, किसकी होगी जीत और कौन कौन से प्रबल दावेदार हैं अलग अलग पार्टियों के, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ तीनों ही पार्टियों के मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव, ये हैं आप पार्टी की तरफ से, गजेंद्र जी हैं बीजेपी की तरफ से और महेंद्र चौधरी हैं कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहले गजेंद्र जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि आपके जो नेता चुनकर पिछली विधानसभा में आए, सांसद बन गए, सीट खाली हो गई, उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी थी, लेकिन अचानक से डिसॉल्व कर दी गई असेंबली और ये दोबारा चुनाव होने की स्थिति आ गई। अब आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब पिछली बार चुनकर आए प्रवेश वर्मा जी, उसके बाद जितना काम करना था उनको लग गए वो सांसद बनने में, सीट पे विकास नाम की कोई चीज हुई क्या पिछले 1-1.5 साल में? नहीं, बिल्कुल वो सांसद बने, इसके लिए हर्ष का विषय भी है, लेकिन विकास के काम नहीं रुके। विकास मसूदपुर में, किशनगढ़ में, मेहरौली, कटवारिया, यहाँ पर सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। विकास हुआ है और जितने कम समय में उनको काम करने का मौका मिला, प्रवेश जी ने उससे कहीं ज्यादा विकास का काम किया। ये आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है। आपकी पार्टी दूसरे नंबर पर यहाँ पर रही। क्या आपको लगता है कि ये सीट अगर उपचुनाव होते तो आपके खाते में जाती और अब जब चुनाव हो रहे हैं तो आपके खाते में जाएगी? 100%। अगर उपचुनाव होता तो भी ये सीट हमारे पास आनी थी, और अगर कि अब जैसे कि पूरी दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और इसके कारण है, ऐसा नहीं है कि ये बातें हवा में हो रही हैं। जैसे कि मेरे बीजेपी के मित्र ने कहा कि बहुत सारे काम हुए। आप मेन रोड से लेकर यहाँ तक आए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि कितने काम हुए। आप कुसुमपुर पहाड़ी में जाकर देखिए, लोग बाग शाम को झगड़ा होता है क्योंकि पानी नहीं आते, पानी के टैंकर माफिया का राज चल रहा है वहाँ पे। आप रजोकरी में जाकर देखिए, रोज वहाँ पर लोगों के झगड़े हो रहे हैं आपस में। मेहरौली तहसील 49 दिन में टैंकर माफिया पर लगाम लगाने के लिए आपने क्या किया? आप मेरे से मत पूछिए, ये तो पब्लिक से पूछिए कि उस टाइम पे पानी सस्ता हो गया था। टैंकर माफिया जो था वो बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज। इन दावों को आप सच मानते हैं कांग्रेस? मैं पहले तो दोनों बड़े भाइयों का जो ये दिन को रात कहने में लगे हुए हैं, जो 1 साल के अंदर जो विकास रुका है इस मेहरौली का, जो 400 करोड़ की योजनाएं जो चला रखी थी डॉक्टर योगानंद शास्त्री ने, अब जाके अपने आप एक सर्वे कीजिए, आपको पता लगेगा कि क्या किया क्या नहीं किया। बात तीसरे नंबर पे क्यों चलेगा योगानंद शास्त्री जी? वो एक माहौल था, उस माहौल का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला, आम आदमी की वजह से हमारे सारे वोट शिफ्ट हुए। मुझे करप्शन हटना है यहाँ। करप्शन हटना चाहिए। आपको क्या चाहिए? हम चाहते हैं हमारा प्रतिनिधि ईमानदार हो और काम करे, पब्लिक के बीच में आके काम करे। लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतते रहे हैं। बहुत पहले 1976 से लेके और लास्ट 90 तक ब्रह्म सिंह तंवर यहाँ से रहे हैं और लगातार विकास होता रहा है। ये जो जितने भी ये मेरे मित्र, बीच में जो कांग्रेस का गैप आ गया था वो आप कह रहे हो? हाँ, बीच में कांग्रेस का गैप आया और ये जितनी भी सड़कें खुदी हुई हैं, नाले साफ नहीं है, वो सब कांग्रेस की देन है। मैं लगता है भैया जो है कंफ्यूज है हमारे। पहले तो बोल रहे थे विकास हुआ है, अभी बोल रहे गंदे नाले और गंदी सड़कें पड़ी हैं। तो एमसीडी भी नहीं की है, एमसीडी भी नहीं की है, 10 साल से एमसीडी इन्हीं के पास है। ये क्यों नहीं नाले साफ करवाते हैं, क्यों नहीं रोड साफ करवाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पिछले 1 साल से विकास
हो रहा है। पिछले 1 साल से? पिछले 1 साल से विकास हो रहा है, पहले भी हो रहा था, पर अब जो उसकी जो पहले भी हो रहा था, यानी आप यहाँ पे लोग जनता कह रही है कि योगानंद शास्त्री के टाइम में भी विकास हुआ। आपसे भी जानना चाहती हूँ, विकास पिछले दिनों कब सबसे ज्यादा तेज लगा आपको? 49 डेज केजरीवाल का और 49 डेज, ये तो 49 डेज के पक्ष में आपको लगता है यहाँ पे इलाके में कभी विकास हुआ था पिछले कुछ दिनों में? कभी 10 साल से हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ था जब तक कांग्रेस की सरकार थी। स्थानीय मुद्दों पे अगला चुनाव होगा, स्थानीय मुद्दों पे जरूर चुनाव होगा, लेकिन जो ठगा गया है इस पूरी महरौली को, जो ठगा गया है पूरी दिल्ली को, जो झूठे वादे किए गए, दिन को रात दिखाया, रात को दिन दिखाया, जो आपको चाहिए वो चीज दी आम आदमी पार्टी ने, जितना लूटा खसोटा, जितना पागल बनाया। इत्तेफाकी रखता हूं, इनके जो विधायक पहले रिक्शे में चल के आ रहे थे, आज वो लूट के कारण आज वो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर कार्स के अंदर आ रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मैं लड़ूंगा भी नहीं लेकिन पार्टी की सेवा करूंगा, जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया। आप भी जानकारी रखते हैं, आपने कभी ऐसा सुना है कि 6 सिटिंग एमएलए की किसी पार्टी ने सिर्फ इसलिए टिकट काट दी क्योंकि उन्होंने काम नहीं करवाया? किसी एमएलए का रिपोर्ट कार्ड इससे पहले जारी होता था क्या? नहीं तो, लेकिन इसी बात पे तो आपके लोग आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं, फिर वही बात कह रहे हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, तो किसका विश्वास? हम किसी एमएलए के साथ नहीं है, हम आम आदमी पार्टी जनता के साथ है। जो जनता का काम करेगा आम आदमी पार्टी उसको रिपीट करेगी। आज के समय में आप पार्टी से लोगों का मोह भंग हो गया है। अगर आप पार्टी के रिपोर्ट कार्ड से इत्तेफाक नहीं है तो क्या जरूरी है कि चुनाव अनाउंस होने के कुछ दिन पहले आपके गृह मंत्री सारे विभागों की मीटिंग बुला के कहते हैं कि काम जल्दी हो जाए? इसका कौन जवाब देगा? क्या उनकी पारदर्शिता से डर गई है बीजेपी? देखिए, गृह मंत्री अगर काम के लिए मीटिंग बुला रहे हैं वो तो अच्छी बात है, चुनाव के पहले अच्छी बात है, बात बिल्कुल अच्छी होती है। यही चीज जब उन्होंने कमान संभाली थी तब करते तो। भारत में लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर चुनाव होते रहते हैं आए दिन, कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव। आपका कहना है याद चुनाव के पहले नहीं आएगी? राजनाथ सिंह जी जो मीटिंग ले रहे हैं आज की डेट में, क्या आपको लगता है आपके रिपोर्ट कार्ड से डर के लिया जा रहा है कि वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड? मैं इस बात का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं अपने मित्र गजेंद्र भाई की बात का जवाब देता हूं, जो उन्होंने कहा कि 49 दिन में चले गए। हम लोगों ने जितनी भी राजनीति आज तक देखी है, किसी ने देखा है कि किसी मुख्यमंत्री ने सिद्धांत के आधार पर कुर्सी छोड़ दी हो? लेकिन इस सिद्धांत उनकी इच्छा ये थी, दे दिया, वो पीएम बनने की इच्छा में चले गए थे, ना कि क्या भारत का कानून संविधान इस बात को रोकता है कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए इलेक्शन लड़ लेते? भारत का संविधान तो इस बात को अलाउ करता है ना। मोदी जी ने भी मुख्यमंत्री होते हुए पीएम से अगर उनकी इच्छा सिर्फ इतनी होती कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे तो वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो चुनाव लड़ सकते। एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आज कल को आपको टिकट मिलता है या पार्टी की तरफ से जिसको भी टिकट मिलता है, आप क्या मुंह लेकर जाएंगे महरौली की जनता के पास ताकि वो आपको दोबारा चुने? क्योंकि 49 दिन में आपने सिर्फ ट्रेलर दिखाया और छोड़कर भाग गए, ऐसा जनता कहती है। जी बिल्कुल, लेकिन 49 दिन के काम जो है पूरी महरौली और दिल्ली की जनता ने देखे, और दिल्ली की जनता को अब समझ में आ रहा है कि ग्राउंड पे अगर कोई काम करके दिखा सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है। आप 49 दिन फिर आप मांगेंगे वोट? बिल्कुल। आप किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? हमने जो विकास किया था 5 साल पिछले जो देखे हैं पूरी महरौली की जनता ने डॉक्टर योगानंद शास्त्री के, हम उसी मुद्दे पे लड़ेंगे। हमारा विकास ही मुद्दा है। हमारी जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो देश के सर्वोच्च नेता हैं हमारे, और उनका जो विकास का मॉडल है, उनकी जो सोच है, उनकी जो योजना है, उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये थी महरौली विधानसभा सीट से आज की नुक्कड़ बहस। कल मैं फिर हाजिर होंगी एक नई विधानसभा सीट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।